नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। वेदान्तवेद्यतत्त्वाय जगत्त्रितयहेतवे प्रध्वस्ताशेषदोषाय परस्मै ब्रह्मणे नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद, आप सभी का मनुस्मृति के इस विचार परंपरा में स्वागत है। संप्रति हम लोग मनुस्मृति के प्रथम अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं। आज इस अध्याय की पूर्णता है और इस पूर्णता के इस अवसर पर इस ग्रंथ के रचनाकार परम सम्माननीय स्वयंभू मनु ने इस मनुस्मृति शास्त्र में किन किन विषयों का विवेचन किया है उसका संक्षेप में विवरण ये दे रहे हैं। 111वें श्लोक में बतलाया गया था कि सर्वप्रथम मनुस्मृति में संपूर्ण जगत की सृष्टि के विषय में चर्चा हुई है और उसके अनंतर इसमें संस्कारों के विषय में चर्चा की जाएगी, व्रतचर्या के विषय में, पूजन आदि के विषय में, स्नान के कितने प्रकार हैं, उनकी क्या विधि, इन पर चर्चा हुई है, कल वार्ता हुई थी। आज जो बतला रहे हैं दाराधिगमनम चैव विवाहानां च लक्षणम महायज्ञ विधानम च श्राद्ध कल्पम च शाश्वतम। गृहस्थ आश्रम जैसे बतलाया जाता है कि 4 आश्रम होते हैं और 4 वर्ण होते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम में अनेक विद्याओं का संग्रह होता है, किंतु गृहस्थ आश्रम में विवाह के अनंतर ही गृहस्थ आश्रम में प्रवेश की स्थिति बनती है। जो ब्रह्मचारी है उसका समावर्तन संस्कार होता है। समावर्तन संस्कार के पश्चात गृहस्थाश्रम प्रवेश होता है। गृहस्थाश्रम के प्रवेश के समय ही उसको विवाह, इसलिए उसको दाराधिगमनम अर्थात भार्या इत्यादि का संग्रह करना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? विवाह करना पड़ेगा। कितने प्रकार के विवाह होते हैं, उन सभी विवाहों का स्वरूप विवेचन किया गया है इसमें। विवाह नाम च लक्षणम और महायज्ञ विधानम च। महायज्ञ, ये महायज्ञ क्या है? ये 5 महायज्ञ होते हैं जिसमें 5 यज्ञ में आपका जो है बलि वैश्वदेव है, उसी के अंदर जप यज्ञ है और उसी प्रकार स्वाध्याय यज्ञ। ये 5 यज्ञ प्रत्येक गृहस्थ व्यक्ति को करना चाहिए। उन महायज्ञ विधानम च अर्थात 5 महायज्ञ जो बलि वैश्वदेव आदि हैं उनका विवेचन किया गया है। और इसके अनंतर गृहस्थाश्रम में ही अन्य संस्कारों के साथ श्राद्ध की आवश्यकता पड़ती है। तो होते श्राद्ध कल्पम च शाश्वतम, जो शाश्वत है व्रत पूर्णार्थ जो किया जाने वैसे श्राद्ध कल्प का अर्थात पितृयज्ञ का विधि पूर्वक विवेचन उसका भी किया गया। वृत्ति नाम लक्षणम च स्नातकस्य व्रतानि च भक्षा भक्षम च शौचम च द्रव्याणाम शुद्धिमेव च। और बतलाया गया है कि व्यक्ति को कौन कौन सी वृत्ति होनी चाहिए आय के साधन के लिए, अपने जीवनचर्या को चलाने के लिए। ब्राह्मण की वृत्ति क्या होना चाहिए, क्षत्रिय की वृत्ति क्या होना चाहिए, वैश्य की वृत्ति क्या होना चाहिए, शूद्र की वृत्ति क्या होना चाहिए, उन वृत्तियों का विवेचन है। स्नातकस्य व्रतानि च, और जो स्नातक है अर्थात जिसने संपूर्ण विद्याओं का अध्ययन पूरा कर लिया है, गुरुकुल से निवृत्त हो गया है, ऐसे व्यक्ति को स्नातक कहते हैं, जो विवाह के योग्य होता है। तो उसके व्रत हैं, उसके आचरण हैं, क्या क्या उसको करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, उन व्रतों का विवरण है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। भक्षा भक्षम च है और शौचम च, अनेक प्रकार की पवित्रता, मन की पवित्रता, वाणी की पवित्रता,
इसी प्रकार बुद्धि की पवित्रता, शरीर की पवित्रता, आचरण की पवित्रता, इन सब पवित्रताओं का विवेचन किया गया। और द्रव्याणाम शुद्धि में बचा, जो द्रव्य आप कमा रहे हैं उसकी शुद्धि होना चाहिए। परिश्रम से अर्जित संपत्ति ही शुद्ध होती है, और परिश्रम ना करके, किसी को धोखा दे करके, किसी को दबा करके जो संपत्ति अर्जित होती है वो अशुद्ध होती है। इसलिए उसका नहीं, उसका पूरा विवेचन किया जाएगा आगे के अध्यायों में। स्त्री धर्म योगम तापस्य मोक्षम संन्यासमेव च राज्ञश्च धर्म अखिलम कार्याणाम च विनिर्णयम। स्त्री धर्म का विवेचन, स्त्रियों के क्या क्या कर्तव्य होते हैं अपने पति के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, उनका पूरा विवेचन। और तापस्यम, तपश्चर्या का क्या स्वरूप है, कैसे तपस्या करनी चाहिए, उसका भी पूरा विवेचन है। क्योंकि तपश्चर्या का तात्पर्य से यहाँ पर तापस्यम का तात्पर्य वानप्रस्थ का, क्योंकि वानप्रस्थ का जो समय होता है वो शरीर को शुद्ध करने के लिए, मन को शुद्ध करने के लिए, वाणी को शुद्ध करने के लिए। वस्तुतः वानप्रस्थ संन्यास आश्रम का पूर्व पक्ष है। वानप्रस्थ में हम अपने शरीर को, मन को, इंद्रियों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करके और संतुष्ट होकर के संसार से वैराग्य को अपने अंदर स्थापित करते हैं, तब जाकर के हम मोक्ष कर सकते हैं। क्योंकि मोक्ष में फिर संसार से व्यक्ति पूर्ण रूप से कट जाता है। संसार उसके लिए केवल परमात्मा तत्व के अतिरिक्त सन्यासी के लिए कुछ भी वस्तु नहीं है। तो उसका विवेचन, अर्थात वानप्रस्थ का भी विवेचन है और मोक्ष संन्यास का विवेचन है। मोक्ष क्या चीज है, संन्यास क्या चीज है। मोक्ष का तात्पर्य होता है सन्यासी के धर्म। यहाँ पर मोक्ष शब्द का मोक्षा परिव्राजक धर्म, ऐसा जो है मेधातिथि ने कहा है। और संन्यास जैसे बदला है कि संन्यास के विषय में राज्ञश्च धर्म अखिलम, राजाओं के क्या क्या कर्तव्य हैं। धर्म शब्द यहाँ कर्तव्य परक, धर्म कार्यम तेषाम कर्तव्य कर्म। तो दृष्टार्थ अदृष्टार्थ, दृष्टार्थ कर्म क्या होना चाहिए, अदृष्टार्थ कर्म क्या होना चाहिए, जो सप्तम अध्याय में इसका विशेष रूप से विवेचन है। तो उन सभी का विवेचन यहाँ कार्याणाम च विनिर्णय, जो ऋण है, दान आदि हैं, संशय का इत्यादि का है, उनका सबका निर्णय करना, अर्थात जो वाद विवाद लोगों में उसका निर्णय कैसे करना है उसके विषय में है। साक्षी प्रश्न विधानम, और साक्षी जो होते हैं, जब मुकदमा चलता है तो अनेक प्रकार के साक्षी, तो साक्षी है, साक्षी के विषय में कैसा साक्षी होना चाहिए, किस तरह से उसके प्रश्न उनसे करने चाहिए इत्यादि का विवेचन है। और धर्म स्त्री पुंसयोरपि, और जो स्त्री और पुरुषों का जो धर्म है उनके कर्तव्य कर्म, स्त्री के कर्तव्य कर्म कौन है, पुरुष के कर्म कर्तव्य कर्म, उनकी वृत्ति क्या है, उनकी क्या स्थिति होना चाहिए, उनका आपस में संबंध कैसा होना चाहिए, उसका पूरा का पूरा विचार इसमें किया गया है। और विभाग धर्म, प्रत्येक विभाग के कार्य कर्तव्य कर्म क्या है उसका भी विवेचन है। द्यूतम च, और द्यूत है, द्यूत शब्द का अर्थ होता है जो है द्यूत विषयक विधि। अगर आप कोई द्यूत कर्म करते हैं तो उसकी भी विधि है, शास्त्र के अनुसार उसको करिए, क्योंकि उससे बौद्धिक जो है उसकी जो है उच्चता होती है, परंतु उसके लिए भी नियम है, उस नियम के आधार पर ही करना का चाहिए। और कंटक का नाम च शोधन, समाज के कंटक कौन है, समाज के कंटक हैं, चोर हैं, और जो है ये राहगीर हैं जो रास्ता में लग करके लोगों को लूटते हैं, और विट हैं जो स्त्रियों को, पुरुषों को, उनको गलत कर्म में लगाते हैं। ऐसे लोगों से उन लोगों का शोधन करना चाहिए। समाज में ऐसे लोग अगर पनपते हैं तो उनको जो है निकालना चाहिए, उनको शुद्ध करना चाहिए, अथवा उनको दंड दे करके रास्ते में लगाना चाहिए। वैश्य शूद्रोपचार, वैश्यों के और शूद्रों के अपने अपने धर्म क्या है, कर्तव्य कर्म क्या है, क्या क्या कर्म उनको करना चाहिए। वस्तुतः ये प्रत्येक वर्ण, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, ये सब के सब एक एक कर्म विशेष के द्वारा, अर्थात अपने अपने धर्म कर्म के विषय के द्वारा संपूर्ण समाज की सेवा करते हैं, उसका संरक्षण करते हैं। तो उनका सबका पूरा विचार है। और संकीर्णा नाम च संभव,
संकीर्ण कहते हैं। जो वर्ण संकर ऐसे जो लोग हैं, जैसे शत्र है, वैदेक आदि है, उनके विषय में पूरा विचार हो जाए। आपद धर्म च वर्णना, अगर प्राण में संकट आ गया, समाज को संकट आ गया, ऐसे अवस्था में अपनी रक्षा कैसी करनी चाहिए, समाज की रक्षा कैसे करना चाहिए, अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए, ऐसे आपद धर्मों का भी विवेचन इसमें किया गया है। और साथ साथ में प्रायश्चित्त विधि का वैश्य शूद्रोपचारम च संकीर्णानाम च संभवम आपद धर्मम च वर्णानाम प्रायश्चित्त विधिम तथा, इन प्रायश्चित्त विधि का भी वर्णन इसमें किया गया है। और उसके साथ साथ कहा गया संसार गमनम चैव त्रिविधम कर्म संभवम निःश्रेयसम कर्मणाम च गुण दोष परीक्षण। संसार गमन, किस धर्म के द्वारा, किस कार्य के द्वारा इस संसार सागर से में हम लोग रहेंगे और उस कार्य को हम करेंगे, कैसे हम इस संसार सागर से हमारा जो है पार होगा। और ये जो हमारे 3 प्रकार के यानी संसार विषयक जो पृथ्वी आदि लोक हैं, उनसे हमारा गमन कैसे होगा, उसकी व्यवस्था इसमें बतलाई गई है। और त्रिविधम कर्म संभव, उत्तम कर्म क्या है, मध्यम कर्म कौन है, और जो है अधम कर्म कौन है। तो इन कर्मों के जो शुभ अशुभ निमित्त आदि जो विषय है, उनका विचार है। और कर्मणा नाम निःश्रेयसम, जो हमारे कर्म हैं, उन कर्मों की जो गति है, उनका फल क्या है, उसका भी विचार। गुण दोष परीक्षण, कर्मों का जो है कर्म, कौन से कर्म जो है उसमें क्या गुण है, क्या दोष है, इनका परीक्षण भी किया गया है। इनका सबका पूरा विचार इसमें है। उसी तरह से देश धर्मात् जाति धर्मान कुल धर्माश्च शाश्वतान पाषंड गण धर्माश्च शास्त्रेस्मिन् नुक्तवान। मनु ने क्या किया है, देश के कर्तव्य का, देश को क्या करना चाहिए, जाति जो है, जितने प्रकार के ब्राह्मण आदि जातियां हैं, उनके धर्म क्या, उनके कर्तव्य कर्म क्या है, जिनके कुल हैं, प्रख्यात वंश है, उनके धर्म क्या है, किस आधार पर वो कुलीन कहे जा सकते हैं, वो ऐसे शाश्वत धर्म है, उनका विवेचन। और पाषंड गण धर्माश्च, जो प्रतिषिद्ध ब्रतचर्या है, पाषंड का मतलब है जिनका शास्त्र के द्वारा निषेध है, जो वाह्य स्मृति को आश्रय करके कहेंगे, ऐसे जो धर्म है, जो पाखंडी जिसको हम लोग कहते हैं, तो पाखंडियों के जो धर्म है, उनके कार्य हैं, वो कैसे होते हैं, जिससे समाज से उसकी रक्षा करनी है। तो इस शास्त्र में मनु ने इन संपूर्ण विषयों का विवेचन किया है। और अंतिम में कहते हैं यथेदम मुक्तवान शास्त्रम पुरा पृष्ठो मनुर्मया तथेदम यूयमप्यद्य मत्सकाशा निबोधतो। यह जो श्लोक है, ये स्वयंभू मनु के माध्यम के द्वारा कहे हुए कथन को ही अनुवाद के रूप में भृगु आदि महर्षि कहते हैं कि यथा इदम पुरा मनु मया पृष्ठः एतत् शास्त्रम उक्तवान। भृगु आदि कहते हैं, जिस प्रकार मैं भृगु मनु से पूछा कि आप इन शास्त्र के विषय बतलाइए, उन्होंने उसी तरह से उस शास्त्र का प्रवचन किया। और हम लोगों ने क्या किया, तथा इदम यूयमप्यद मत सकाशान निबोधो। तो इसलिए भैया आप लोग जो भी शास्त्र को सुनने वाले हो, समझने वाले हो, ये भृगु जी कह रहे हैं कि हमारे द्वारा आप लोग उस धर्म शास्त्र को जथा कहा जा रहा है, उसी प्रकार से उसको आप अपने अंदर धारण करिए। और समाज की, देश की, और जो है वर्ण धर्म की जो मर्यादा है, शास्त्र धर्म की जो मर्यादा है, जो आश्रम धर्म की मर्यादा है, जो मनुष्य धर्म है जिसको हम मनु धर्म कहते हैं, उनके सब का ज्ञान हो और समाज की आप रक्षा करें।